हरे हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी भक्तों का विशेष स्वागत है। चैतन्य महाप्रभु कौन थे और चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव हम क्यों मना रहे हैं, इसी बात पर आज का सत्संग है। (1486) मायापुर में नायदा गांव नादिया चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ। आपके दिल में है अभी, इससे करीब आपके कोई रह सकता है क्या? बोलिए। अभी पत्नी भी रहेंगी तो एक कदम तो दूर रहेंगी। कृष्ण तो दिल में हो गए, इससे करीब कोई नहीं हो सकता, लेकिन आपको नहीं मालूम, इसलिए आप बाहर ढूंढ रहे हैं। मेरा साई मुझ में है, जो पहुपन में बांस कस्तूरी का हिरन ढूंढे फिर क्यों दर दर। जो हिरन होता है, हिरन, उसके नाभि से एक बहुत अद्भुत खुशबू आती है, इतनी सुंदर खुशबू आती है। उस खुशबू कहां से आ रही है वो ढूंढने भागता है, पूरा जंगल भागता है। उसको ये नहीं मालूम कि खुशबू उसके नाभि से आ रही है। हमको ये नहीं मालूम कि वो भगवान, वो हमारे जो हम मूर्ति में अभी ढूंढ रहे हैं, हम नला रहे हैं, बात दिल में है। और दिल में कोई क्यों आता है? क्यों आता है कोई दिल में? प्यार करने से ही आता है। अगर आप किसी से बहुत प्रेम करेंगे तो आप कहेंगे तुम मेरे दिल में हो, ये नहीं कहेंगे मेरे सिर में हो, पांव में हो। वो दिल जो स्थान है, प्रेम का स्थान है। तो भगवान तो पहले से ही आपसे प्रेम कर रहे हैं और उन्होंने उसको प्रमाणित कर दिया, साबित कर दिया आपके दिल में बस के। लेकिन आपने बाहर के चीजों को दिल में बसा दिया तो भगवान छूट गए। जिस तरह सूरज बादलों से ढक जाता है, भगवान भी आपने कईयों को दिल में बसा दिया। माता को, पिता को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को, देश को, समाज को, रिश्तेदारों को और स्टार, फिल्म स्टारों को, क्रिकेट स्टारों को, सबको आपने दिल में बसा दिया। अब भगवान छूट गए। ये सब बादल है। जब ये बादल हटेंगे, जब आपको पता चलेगा कि वो आपका ओरिजिनल चाहने वाला वो वहां पर बैठा हुआ है। इसीलिए आप की काट में बाहर भागते हैं हिरन की तरह। तो ये है भगवान की भक्ति। लेकिन इस भक्ति को कैसा करना हमको नहीं मालूम। तो इसके लिए भगवान कृष्ण आए, अवतार लिया और उन्होंने कई लीलाएं की। लीलाएं करने के बाद उन्होंने भगवत गीता हमको दी। वही भगवत गीता हम हर रविवार सुबह यहाँ पर 8:30 से 9:30 करते हैं, कई सालों से चल रहा है। लेकिन गीता पढ़ने से भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम भगवान की भक्ति कैसा करें। हमको इतना मालूम हो रहा है कि भगवान सब प्यारे हैं और काफी प्रिय है, सबका मंगल करने वाले हैं, कल्याणकारी है, महाबलशाली भी है। लेकिन हम भक्ति कैसा करें, ये बड़ी विडंबना है। भक्ति करे तो कैसा करे भगवान की? हमको इतना मालूम है कि अगरबत्ती लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण को बुलाया जाए, वो कुछ मंत्र पढ़ेंगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो बोलेंगे आप फूल डालो, आप डाल देंगे। वो बोलेंगे पानी मारो, मार देंगे। लेकिन इससे हमको कुछ भगवान का संबंध भी समझ में नहीं आएगा।
और उसके बाद जब भगवत गीता हो गई तो गौतम बुद्ध का अवतार हुआ, और गौतम बुद्ध का अवतार जो हुआ उसमें उन्होंने ये बता दिया कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने मन बुद्धि से मोक्ष को प्राप्त कर ले सकते, और इस तरह भक्ति पूरे विश्व से खत्म हो गई। भगवान गीता बोलने के बाद भी, गीता बोलने के 2500 साल बाद बुद्ध का अवतार हुआ, और बुद्ध भगवान ने बता दिया कि आपको ना कोई गुरु की आवश्यकता है, ना आपको भगवान की आवश्यकता है, आप अपने दिमाग को सही चलाइए, अच्छा रहिए, अच्छा करिए, अच्छा रहिए तो हो जाए। इस तरह पूरे विश्व में बुद्ध का जो प्रभाव था, वर्ल्ड में 70% कंट्रीज बुद्धिज्म में आ गए उस वक्त। तो उस पे भगवान की श्रद्धा, यानी परब्रह्म, भगवान को आकार नहीं है, भगवान निर्विकार है, निर्गुण है, भगवान को रूप नहीं है जैसा मुस्लिम लोग मानते हैं, उसको स्थापित करने के लिए करीब 1500 साल यानी 2000 साल के करीब शंकराचार्य जी का अवतार, जो शिवा मठम शंकराचार्य जी आज भी उनकी परंपरा है, जो भगवान शंकर का अवतार। शंकराचार्य जी ने एक जो भक्ति भूल गए थे लोग, भगवान को ही भूल गए थे, भगवान है लेकिन रूप नहीं है, ऐसा स्थापित कर दिया पूरे देश में। और वहां से लोगों को चलो भगवान है, भगवान का रूप नहीं है, ऐसा हमको ध्यान करना चाहिए, ये कुछ बात समझ में आई। लेकिन उसके बाद उसी समय चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु जी की जय। चैतन्य महाप्रभु ने उस जो भक्ति 5000 साल पहले खत्म हो गई थी, स्थापित किया। और चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की भक्ति बताई और उसको बहुत इजीएस्ट कर दिया। ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी आपके मन में भी विचार होगा कि हम भक्त कैसा बने। हम खुद को ही समझाना मुश्किल हो जाता है, हम भक्त है या नहीं है। भक्त बनेंगे तो ये छोड़ना, वो छोड़ना, ये करना, वो करना, नहीं करना, हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत विद्वान थे, बहुत सुंदर थे, ये बात याद रखिएगा। और चैतन्य महाप्रभु के बाल इतने सुंदर थे, उस वक्त पूरे देश में उतने सुंदर बाल किसी के नहीं, ये बात भी याद रखिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु 15 वर्ष में ही उनका विवाह हो गया। पहली पत्नी उनकी थी लक्ष्मी प्रिया, उनका सांप काटने से देहांत हो गया। उसके बाद अब घर वालों ने वंश बढ़ाने के लिए दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी का नाम था विष्णु प्रिया। दोनों ही भगवान कृष्ण की भी और विष्णु की भी प्रिया ही थी, चैतन्य महाप्रभु की भी प्रिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण प्रचार करते वहां पर, तो उन्होंने भागवतम पढ़ा। पूरी भागवत पढ़ने के बाद उन्होंने भागवत से भागवत का आखिरी श्लोक ले लिया। भागवत में 18,000 श्लोक है। वो कथा भी शम्मी प्रभु करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, भागवत कथा, शायद रामनवमी से पहले 7 दिन। तो उस भागवत को चैतन्य महाप्रभु पढ़े और उस भागवत में से उन्होंने एक श्लोक ले लिया, आखिरी श्लोक। ये बात याद रखिए, पूरी भागवत को बाहर रखिए। और वो श्लोक ये है कि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम अगर आप जपेंगे, भगवान का नाम अगर आप जपेंगे, तो फिर आपने सब पूजाएं कर ली जो आप मंदिर आके पूजा करते हैं सुबह सुबह। वो पूरी पूजा अगर आप यहाँ आके आधा घंटा लगाते हैं, तो अगर आप एक बार भी कृष्ण नाम जप लेंगे तो वो पूरी पूजा हो गई, याद रखो। दूसरा,
अब जो तीर्थ यात्राएं करते हैं, हजारों रुपए लगाते हैं, 7 पहाड़ चढ़ते हैं, एक पांव पे चलते हैं, नारियल फोड़ते हैं, ये भी पूजा अगर आप मात्र भगवान का नाम जप लेंगे तो वो भी होगी। फिर आप लोग दान भी करते हैं पैसे, कुछ लोग पैसों का दान करते हैं, कोई गाय को चारा खिलाता है, कोई गरीब को खाना खिलाता है। ये भी जो कार्य है ये नाम जपने से वो भी हो जाता है। और जो आप व्रत रखते हैं वो व्रत, सुबह से आप पानी नहीं पीते हैं, जमीन पे सोते हैं, कई उसके नियम है, वो भी व्रत मात्र आपके ये नाम जपने से कंप्लीट हो जाता है। तो उन्होंने भक्ति को इजी बनाया आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि कलयुग में ये सब होना मुश्किल है। कलयुग में मंदिर कहाँ है, भक्ति कहाँ है, पुजारी लोग सही नहीं है, पुजारी लोग कमर्शियल हो गए पैसों के पीछे, हर जगह पैसे का बोलबाला है। तीर्थ यात्रा में जाइए, पैसों की बोलबाला, दान देने के लिए हमारे पास ही पैसे नहीं है, दान कैसा देंगे, पैसे रहेंगे तो देंगे। तो ये कलयुग में हमारी आयु छोटी है, बुद्धि छोटी है, दिल छोटा है, सब कुछ छोटा है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक आखिरी श्लोक भागवत से लिया, वो ये है कि भगवान का नाम अगर आप जप ले तो आपने पूरे नाम दान कर लिए, पूरे तीर्थ यात्राएं कर ली, पूरे व्रत कर लिए, पूरा उपवास कर लिया, सब कर लिया, फिर आपको और करने की जरूरत नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, फिर आपके मन में एक विचार आएगा कि नाम जपे तो क्या नियम है, शायद नहा के करना, सुबह कितना जपना, क्या जपना। तो दूसरी बात सुनिए, भगवान ने नाम जपने का कोई नियम नहीं रखा। कोई भी आयु का आदमी किसी भी अवस्था में, कोई भी स्थान पे, किसी भी मुहूर्त में नाम जप सकता है। इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। अभी आप मंदिर आएंगे तो अभी रूल्स है, आप नहा कर आना पड़ता, मांस खाएंगे तो आएंगे नहीं, लेकिन नाम जपने के लिए कोई रूल्स नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था, वो जो अपनी नित्य क्रिया है वॉशरूम में भगवान का नाम जपता था, मोरी में वगैरह। तो चैतन्य महाप्रभु पे शिकायत चले गई, बड़े बड़े भक्त लोगों ने कहा। तो चैतन्य महाप्रभु पहले तो उसको उन्होंने काफी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया, लेकिन वो इसी तरह वो हर जगह नाम जपता था, ऐसा नहीं है, वही जपता था, सुबह से शाम तक हरे कृष्णा ऐसा नाम जपता था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, उसको एक बार बुलाओ मेरे पास, सत्संग में बुलाओ, मैं बात करूंगा। तो सब लोग खुश हो गए जो शिकायत करते थे। तो उन्होंने उसको बुलाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उससे कि भाई सभी के तो घर यहाँ पर शुद्ध है, लेकिन आपने घर का शौचालय भी शुद्ध कर दिया नाम, तुम सबसे। तो नाम अगर आप किसी ऐसी जगह भी जपेंगे जो अशुद्ध मानी जाती है तो वो जगह शुद्ध हो जाएगी, नाम गंदा नहीं हो सकता। ऐसा भगवान के नाम की महिमा। और चैतन्य महाप्रभु, और एक बात भी है, पहले जो ये मंत्र था वो ऐसा था कि हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। और हमारे शास्त्रों का विधान है कि ब्राह्मण ही मंत्र जप सकता है, ब्राह्मण को छोड़कर क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं जप सकते, नाम जप सकते। हाँ, उसको उल्टा कर दिया जाए तो जप सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको उल्टा कर दिया। तो पहले अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा मंत्र जप बना। लेकिन पहले राम का नाम आता है, क्योंकि रामायण में नारद जी ने एक भगवान से वर मांगा था
कि राम नाम सबसे ऊपर होगा। और राम जी ने वर दिया था कि दुनिया में सब नामों में, सब भगवान के नामों में जो विष्णु जी के नाम है, राम नाम सबसे ऊपर। तो जो ये मंत्र बना हरे राम, तो राम नाम ही पहले आता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण भगवान है, उन्होंने उसको उल्टा किया ताकि हम सब लोग जप सके। तो भक्तगणों, भक्ति कैसी करनी चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा। क्योंकि कृष्ण भगवान भी अवतार लिए, लेकिन वो ये बात नहीं बोल सके, क्योंकि कृष्ण भगवान को सबको पहले भक्त बनाना था, भक्ति में लाना था। उन्होंने भगवत गीता बता दी। अब भक्ति कैसा करे ये, और वो भी कृष्ण भक्ति, कृष्ण का प्रेम कैसा प्राप्त हो, उन्होंने हमको ये महामंत्र दे दिया। और इस महामंत्र को कोई भी कहीं भी किसी भी मुहूर्त में जप सकता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक प्रभुपाद जी गुरु है इस्कॉन के और हमारे, उन्होंने इसका 16 माले जपना चाहिए, ऐसा एक नियम बनाया। तो सभी भक्त लोग अभी उसका पालन करते हैं। लेकिन अगर आप 16 माले यानी तुलसी का जो माला होता है, उसमें 108 तुलसी के कण होते, 16, तो उतना नाम जपेंगे तो प्रभु की कृपा पूरी होगी। लेकिन उतना नहीं जप सकते तो कितना जप सकते हैं, जपिए। ये इजी वे है। आपको कोई तीर्थ यात्रा पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है, कोई दान देने की आवश्यकता नहीं है, कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं। बस आप हरे कृष्ण महामंत्र सुबह जप लेंगे, आपने ये पूरे कार्य कर लिए। और इनसे जो जो फायदे होना चाहिए वो आपको होंगे, ये निश्चित है। फल सद्य प्रकट प्रभाव, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि कलयुग में सबसे फास्ट फायदा आपको होना है तो नाम जपना है। आप इस चीज के लिए नाम जपिए, वो चीज आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगी। नाम तो भगवान के प्रेम के लिए जपना चाहिए, लेकिन अभी आपको प्रेम नहीं है और आपको कोई चीज चाहिए बाहर की, काम होना है, तो भी आप माला भगवान का नाम जपिए, उससे भी कार्य सिद्ध हो जाए। और तुरंत, ऐसा नहीं 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास से ही विश्वासम फलदायक, ऐसा मान। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार करते थे तो वहां के लोग ये बोलते थे कि ये पहले 2-2 पत्नियां शादी करा, पहले लक्ष्मी प्रिया, दूसरी विष्णु प्रिया, और अब प्रचार कर रहा है। अरे प्रचार करने के लिए त्याग करना पड़ता है। अगर त्याग ही नहीं करे तो क्या, वो तो खुद माया में है और वो हमको ज्ञान देता है। ऐसा बहुत बात बढ़ गई और शादी होकर 1 वर्ष ही कुछ हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक निर्णय ले लिया कि मैं संन्यास ले लूंगा। अभी पत्नी बिचारी 1 साल हुआ है, सुंदर पत्नी। तो वो ईश्वरपुरी के पास गए और वो जिद करने लगे कि मुझे संन्यास की दीक्षा दे दो। ईश्वरपुरी ने कहा, अभी आपकी शादी हुई है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। संन्यास का जो नियम है, आश्रम है, वो 4था आश्रम। पहले बालपन है, फिर यौवन है, फिर वृद्धावस्था, उसके बाद मिडिल एज के बाद संन्यास। यानी पहले 25 साल बचपना, 25 से 50 मिडिल फैमिली लाइफ, 50 से 75 वनाश्रम, उसके बाद संन्यास। अभी कैसा संन्यास दे सकते? वो जिद पर बैठ गए 2 दिन 3 दिन। चैतन्य महाप्रभु जा नहीं रहे हैं वहां पर, मुझे दीक्षा चाहिए या नहीं चाहिए। और उनके इतने सुंदर बाल, संन्यास में आपको बाल कटाना पड़ता है।
और बाल कटाना यानी बहुत दुख होता आदमी को। अब चैतन्य महाप्रभु के इतने सुंदर बाल, वहां पर किसी भी नाई को जब बुलाया जाता तो वो काटने से इनकार कर देता, अरे नहीं मैं ये बाल, इतने सुंदर बाल नहीं काट सकता। ये बड़ी परेशानी हो गई। फिर बड़े मुश्किल से ईश्वरपुरी जी तैयार हुए और फिर एक नाई, उसको मनाया गया। उस नाई ने कसम खाई कि मैं अब ये हजामत छोड़ दूंगा, मैं इतने सुंदर बाल काटने का पाप नहीं कर सकता। इतने सुंदर बाल चैतन्य। तो उसके बाद वो सन्यास लिए और सन्यास लेके नाम कीर्तन का प्रचार करे। और चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो इंसान ही नहीं, पशु पक्षी शेर जैसे खतरनाक जानवर भी नाचते थे। और चैतन्य महाप्रभु अकेले दक्षिण भारत में भी प्रचार करे। और उस वक्त रामानुजाचार्य का भी ऑर्गेनाइजेशन ओम नमो नारायण तिरुपति के बालाजी वाले का भी जब भी स्थापना हुई तो उनसे भी प्रभु मिले। और इन सबसे ऊपर चैतन्य महाप्रभु कोई किताब उन्होंने नहीं लिखी, सिर्फ 8 श्लोक लिखे। एक किताब भी उन्होंने लिखी थी भागवतम पे, तो उनके मित्र भी किताब लिख रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो वो मित्र को एकदम उनका दिल दुख गया, चैतन्य महाप्रभु लिखेंगे तो मेरी किताब कौन पढ़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु को भी ये बात का ज्ञान हुआ, अरे मेरा दोस्त मित्र तो दुखी हो गया। तो उन्होंने अपनी किताब लिखी हुई पानी में फेंक दी। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का दिल था। तो चैतन्य महाप्रभु प्रचार करे, प्रचार काफी बड़ा हुआ। और कृष्णदास उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनकी एक किताब भी लिखी, चैतन्य चरितामृत, जो काफी प्रसिद्ध है। और वो हमारे इस्कॉन द्वारा भी। और चैतन्य विशेषता ये है कि चैतन्य महाप्रभु जिस तरह हमारे यहाँ काली के मंदिर में माता आ जाती है, बड़ा प्रसिद्ध प्रचलन है, माता आ जाती है बोनाल के बगैर। जिस वक्त बोनाल होता है किसी किसी माता पे, बहन पे माता आ जाती है, उसी तरह वो विकार चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भगवान के लिए बताया। हाथ पांव टेढ़े हो जाना, मुंह से रहना, फस जो भी रहता, और इस तरह के विकार, चेतना के विकार चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति में बताए। और कृष्ण भक्ति में इनके सिवाय ऐसे विकार किसी ने आज तक भी नहीं बताया। ये एक विशेष बात है। और चैतन्य महाप्रभु के आंसू, इतने आंसू निकलते थे। जब पुरी के मंदिर पे उन्होंने खंबे को पकड़कर हुआ तो खंबे के पास गड़ा बन गया, तालाब, इतने आंसू। और सबसे विशेष बात, चैतन्य महाप्रभु अचानक ही अगर कोई उनको एक श्लोक सुना दे भागवत का, भागवत में कृष्ण लीला बताई गई, राधा माँ कृष्ण का प्रेम प्रसंग, तो इतने भाव विभोर हो जाते थे, अपने आप से बाहर हो जाते थे। एक बार नाव में सवारी कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, जब किसी ने उनको ऐसा ही एक भागवत का श्लोक सुना दिया, वो इतने भाव विभोर हो गए, हरे कृष्णा कहते हुए पानी में कूद गए, समुद्र नदी में। फिर उनको निकाला गया। एक बार अपना सिर भी उन्होंने दीवार पे पटक कर खून खून हो गए। ऐसे कई प्रसंग चैतन्य महाप्रभु के हैं। और ब्रह्म संहिता जो हम अभी गाए हैं, जिससे मूर्ति में प्राण आ जाती, उसकी खोज भी चैतन्य महाप्रभु ने की। ये बात भी याद रखिए। और चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को हम आसानी से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते। और उस वक्त अभी समय है क्या, तो आप लोग भी चैतन्य महाप्रभु ने आपको भक्ति आसान बनाकर एक नाम दिया। अगर आप चैतन्य महाप्रभु जी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आज,
तो यही है कि आप उस मंत्र को जपिए, हर दिन जपिए। कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर आप तुलसी माला पे जपेंगे तो आपका मन जो भटकता है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है, तुलसी माँ के पावर से। इसलिए माला का पकड़ना जरूरी है। अगर आप बिना माले के भी जप सकते हैं तो जपिए, इससे आपको फायदा ज्यादा होगा, ये बात को याद रखिए। और खास करके सुबह जब नहा लेते हैं हम, जब जपेंगे तो अच्छा स्वस्थ मन रहता, शुद्ध पवित्र तन भी रहता और फायदा ज्यादा होता। लेकिन माला कहीं भी भगवान का नाम जपिए, फायदा उतना ही होता, ये बात को याद रखिए। यही है आज का हमारा मिशन। और अभी भगवान की आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा, तो सब भक्त लोग प्रसाद लेकर, क्योंकि ये प्रसाद खाने से भी आपको भक्ति बढ़ जाएगी। भगवान का प्रसाद भगवान चखते हैं तो उसमें वो पवित्र हो जाता। और देखिए बहुत टेस्टी भी रहता। आप घर में इतना टेस्टी बना सकते क्या, कोई बोलिए। हमारे कृष्ण भक्ति की विशेषता है उसका प्रसाद। जब भगवान को प्रसाद भोग लगता है तो वो बहुत रुचिकर हो जाता है। तिरुपति का भी प्रसाद बहुत टेस्टी, कहीं भी हो भगवान का प्रसाद बहुत रुचिकर है, उसका भी आनंद लीजिए। और अभी जो कीर्तन होगा उसमें ध्यान से गाइए। कई लोग मैं देख रहा हूँ गा नहीं रहे हैं उसको। अच्छा, जितना जोर से गाएंगे उतना आपके जो पाप भरे हुए हैं मन में सब खत्म हो जाए, ये बात को भी याद रखिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय, चैतन्य महाप्रभु जी की।